हेलो, आई एम भाग्यलक्ष्मी, बिजनेस एंड लाइफ कोच। आज मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लेकर के आई हूँ जिसके बारे में मुझे बहुत सवाल किए जाते हैं कि मैम गोल्ड क्यों बनना है और गोल्ड बनना जरूरी है क्या, और गोल्ड बनने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, और गोल्ड बनने के दौरान ये डिडक्शन क्यों होता है। ऐसे बहुत सारे कई क्वेश्चन है आप लोगों के दिमाग में, तो उसी को क्लियर करने के लिए आज का वीडियो है कि गोल्ड बनना जरूरी क्यों है और ये डिडक्शन है वो होता क्यों है। तो आइए जानते हैं जरूरी क्यों है गोल्ड बनना और कैसे ये डिडक्शन होते हैं और इससे आपको ही एग्जैक्टली क्या बेनिफिट दिया जाता है। तो आइए जानते हैं व्हाई गोल्ड रैंक, गोल्ड रैंक जरूरी क्यों है। इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो मैं आप लोगों को देती हूँ आज के इस वीडियो पे। तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है गोल्ड रैंक, है ना। व्हाई इंपॉर्टेंट गोल्ड रैंक, जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो सबसे पहला रैंक होता है हमारा गोल्ड रैंक। अब ये गोल्ड रैंक होता क्या है, सबसे पहले जानिए कि जब हम इस बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो हमारी जो आईडी होती है ना, वो सिल्वर आईडी पे होती है। ये हमारी जो सिल्वर आईडी है वहां से हम इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, यानी कि 1680 के बदले जो हमको आईडी मिलती है वो सिल्वर आईडी मिलती है। लेकिन हमको यहाँ पे आने के बाद यदि एक अच्छा बेनिफिट चाहिए और एक बड़ा इनकम चाहिए तो अपनी मेहनत से 10 इनकम लेकर के अपनी आईडी को हमको गोल्ड में बदलना होता है। गोल्ड में बदलने के लिए क्या चीजें चाहिए, सिर्फ हमने जो आईडी ली हुई है, जो हमको आईडी मिली है, इस आईडी में हमको 10 इनकम लेना होता है, मतलब 10 बार अपना ही प्रॉफिट कराना होता है। 10 बार यदि हम इनकम कमाते हैं तो हमारी जो आईडी मिली हुई सिल्वर आईडी है ना, वो गोल्ड में बदल जाती है। तो इसलिए यहाँ पे इनकम कितना बनेगा, 10 इनकम। जैसे कि फर्स्ट इनकम आपको आया, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड 7, 8, 9, 10। लेकिन मजे की बात ये है, ये बहुत अच्छी बात है, कई लोगों को इसमें तकलीफ भी होती है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं एक फेज, एक स्टेज या स्ट्रगल पॉइंट। क्योंकि जब भी आप किसी जगह पे बिजनेस शुरू करते हैं या आप नॉर्मल बिजनेस में भी देखे होंगे, चैलेंजेस की कोई कमी नहीं होती है। वैसे ही इस बिजनेस में भी आपको ये कंपनी की तरफ से वॉच किया जाता है कि क्या आप वाकई में 10 इनकम लेने के काबिल हैं या आप वाकई में एक लीडर बनने के काबिल हैं कि। तो इस बीच में आपके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। क्राइटेरिया मींस ये है कि जब आप यहाँ पे बिजनेस में आएंगे तो ये जो है पहला इनकम कमाएंगे, पहला इनकम आप कमाएंगे आपको अकाउंट में आ जाएगा, सेकेंड इनकम आप लेंगे वो भी आपको अकाउंट में आएगा, पर तीसरा इनकम आपको नहीं आता है। ये कंपनी को खुद के पास, कंपनी के पास जमा होता है, आपको डिडक्ट किया जाता है। जैसे तीसरे इनकम पे आएंगे आपको वो इनकम नहीं मिलेगा, कंपनी के पास जमा रहेगा। क्यों जमा रहेगा मैं बताऊंगी। उसके बाद चौथा इनकम आपको आता है, सेम एज इट इज। पांचवा इनकम आपको नहीं आता है, छठवां इनकम आपको आएगा, सातवां इनकम आपको नहीं आता है, आठवां और नौवां इनकम आप लेंगे और 10वां इनकम आप नहीं लेते हैं। ये कंपनी के पास तीसरा, पांचवा, सातवां, 10वां 4 इनकम जमा होता है। 4 इनकम का डिडक्शन कंपनी करती है आपका, और आप 10 इनकम में जैसे पहुंचते हैं तो आपकी आईडी सिल्वर आईडी से गोल्ड आईडी में बदल जाती है। अब मैं बताती हूँ ये डिडक्शन क्यों होता है। जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो कितना अमाउंट देकर के आए हैं, मात्र और मात्र 1680 रुपए देकर के। तो आप सोचिए, 2 इनकम में कहीं ना कहीं जो आपको इनकम आया है 1224 रुपए जो अकाउंट में आया है, उससे आप ना कि सिर्फ अपना 1680 वापस लें बल्कि प्रॉफिट में भी है ना। तो इसमें ये चीजें हैं कि आप प्रॉफिट में भी हो गए, लेकिन कई लोगों की माइंडसेट क्या होती है कि चलो ना हमारा इनकम आ गया, अब हम 2-4 इनकम और लेते हैं और काम नहीं करेंगे। तो कंपनी इसमें ना, कंपनी को कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। इसीलिए पहला चीज तो ये है कि कंपनी अपना मैनेजमेंट सही रखे, है ना। पैसों का जो मैनेजमेंट और बैलेंस है वो एकदम तरीके से बना करके रखे। इसीलिए कंपनी ने एक क्राइटेरिया दिया है, तीसरा, पांचवा, सातवां, 10वां इनकम आपको नहीं दिया जाएगा। पहला कंपनी के मैनेजमेंट के लिए, दूसरा आपको ये देखने के लिए कि क्या आप तब भी काम कर सकते हैं जब इस बिजनेस में आपको डाउन फेस आए, है ना। तीसरा इनकम नहीं आने का मतलब क्या होता है कि आपको इनकम नहीं आया तो एक डाउन तो हुआ। तो ये चीज इसीलिए वो आता है क्योंकि जब आप काम करोगे ना तो आपको आगे कई सारे चैलेंजेस और डाउन फेस आएंगे। तो क्या उस समय आप ये सोच करके बिजनेस छोड़ दोगे, अरे चलो काम नहीं हो रहा है, इनकम नहीं बढ़ रहा है तो छोड़ देते हैं, जबकि बड़े से बड़ा इनकम कमाने के लिए छोटे छोटे चैलेंजेस तो फेस करने होते हैं। इसीलिए आपको वॉच करने के लिए कि 10 इनकम तक आप पहुंच पाते हैं कि नहीं, और कंपनी आपको एक रैंक का टैगलाइन तब देगी जब आप कुछ ना कुछ करके दिखाएंगे। तो इसीलिए क्राइटेरिया बनाया गया है कि तीसरा इनकम, चौथा इनकम आपको देगी, पांचवा, सातवां, 10वां, मतलब 4 इनकम का डिडक्शन
ये 4 इनकम का डिडक्शन रखा गया है ताकि आपको वॉच किया जा सके कि आप 10 इनकम तक पहुंचते हैं कि नहीं, आप काबिल है कि नहीं इस कंपनी के। जनरली लोगों को ये लगता है कि इस बिजनेस में आके ना लोग एहसान किए हुए हैं, अरे हम आ गए हम सब कुछ कर लेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आप इस बिजनेस में आके ना अपनी जिंदगी बना रहे हैं, है ना। कंपनी को प्रॉफिट तो बात अलग है, लेकिन आप यहाँ अपनी जिंदगी बना रहे हैं। इसी वजह से आप क्या कर सकते हैं वो दिखाना होता है कंपनी को। तो 10 इनकम के बाद आप गोल्ड बन जाते हैं। अब गोल्ड बनना क्यों है ये बताती हूँ। बनना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि पहले तो आपको कंपनी ने वॉच किया ना, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, आपका 4 इनकम डिडक्ट हुआ है ना, इस 4 इनकम के बदले आपको कई लाख रुपए के इनकम मिलते हैं आपके गोल्ड बनने के बाद। अब वो कैसे मिलते हैं, आपने प्लान में देखा ही होगा, जैसे ही आप अपनी आईडी को गोल्ड करते हैं और आपको ये पता है कि गोल्ड में जाने के बाद प्रॉफिट होता है। मतलब प्रॉफिट कैसे होता है कि यदि आपके नीचे से मान लो ए व्यक्ति गोल्ड बन गया, बी व्यक्ति, ये कैरी फॉरवर्ड है ना, कभी भी जैसे ए व्यक्ति आज गोल्ड बना, बी व्यक्ति 5 दिन में बने या 10 दिन में बने या 1 महीने में बने या जब भी बने, मैचिंग हुआ तो एक्स्ट्रा 1500 का इनकम आपको आता है। तो ये क्या हो गया, प्रॉफिट। तो यदि जैसे आपको पता है कि गोल्ड मैचिंग, गोल्ड बनने के बाद लोग गोल्ड बनते हैं, गोल्ड मैचिंग के प्रॉफिट बहुत बड़े मिलते हैं, मतलब लाख रुपए कमाने का रास्ता खुल जाता है, प्लस डिडक्शन कभी नहीं होता, लाइफ टाइम में कभी डिडक्शन नहीं होगा उसके बाद। तो ये 2-3 प्रॉफिट जब लोगों को पता है तो जाहिर सी बात है ना कि लोग गोल्ड बनना चाहेंगे। तो जब लोग गोल्ड बनना चाहते हैं तो क्या होता है, 10 इनकम लेना यहाँ बहुत आसान है, लोग 5 दिन में ले लेते हैं। तो इस तरीके से कई लोग होते हैं जो गोल्ड बनते हैं। और मान लो आपके लेफ्ट राइट में 50 लोग गोल्ड बने और इधर भी 50 लोग गोल्ड बने, तो क्या होगा, ये मैचिंग तो आया, मैचिंग इनकम तो आपने कमाया। उसके अलावा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, 50-50 गोल्ड मैचिंग के पीछे टैब भी मिलता है ना। तो कहीं ना कहीं आपको क्या बेनिफिट हो, अवार्ड एंड रिवॉर्ड का भी बेनिफिट होता है। तो गोल्ड बनने के लिए आपको जो क्राइटेरिया दिया गया है बस उसको आपको पार करना है, बहुत सिंपली हार्डवर्क करके पार करिए। और जब आप गोल्ड बनते हैं तो जितने भी आपके नीचे गोल्ड बनते जाते हैं, मान लो लेफ्ट में 10 गोल्ड और राइट में कोई कभी भी गोल्ड बने, एक ही दिन में 2 गोल्ड बने, 2 पेयर मैच हुआ 3000 आएगा, एक ही दिन में 4 गोल्ड बने, 4 पेयर मैच हुआ 6000 आएगा, एक ही दिन में 10 गोल्ड बने तो भी 10 पेयर मैच का आपको 15000 रुपए का इनकम आता है ना। तो इतना बड़ा बेनिफिट आप ले सकते हैं, प्लस अवार्ड एंड रिवॉर्ड, जितना मैचिंग हो रहा है उसका इनकम लोगे। उसके अलावा जितने मैचिंग पे कैलकुलेशन है, 50-50 पे टैब मिल रहा है, 100-100 पे लैपटॉप मिल रहा है, उसी तरीके से जो भी चीजें यहाँ पे रखी गई है ना, वो आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है प्रॉपर तरीके से। तो इतना शानदार जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के जरिए मिलता है, जिसमें ना कि सिर्फ गोल्ड का प्रॉफिटेबल इनकम बल्कि अवार्ड रिवॉर्ड का सेविंग बेनिफिट इनकम भी मिलता है। तो गोल्ड बनना और बनना और गोल्ड बनाना दोनों ही इस बिजनेस में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप यदि स्टार्ट किए सिल्वर से तो सिल्वर पे रहकर ही आप एक बड़ा इनकम नहीं कमा सकते, आपको चाहिए लाख रुपए इनकम कमाना। देखिए सिल्वर इनकम का मतलब क्या होता है, दोनों साइड ज्वाइनिंग लगेगी तब आपको इनकम आए। लेकिन गोल्ड इनकम का मतलब क्या होता है, जो ज्वाइनिंग पर्सन 10 इनकम में पहुंच गए तो आपको एक्स्ट्रा इनकम आता है। तो हर समय ज्वाइनिंग लगेगी ये पॉसिबल नहीं है ना, लेकिन जो ज्वाइन किए हैं वो गोल्ड बन रहे हैं या 10 इनकम लेकर के अपनी प्रॉफिट पे आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके बदले एक्स्ट्रा इनकम कमाना ये ज्यादा आसान है, ये ज्यादा इजी है। इसीलिए इस बिजनेस में गोल्ड एक क्राइटेरिया, इसके आगे भी बहुत सारे ऑप्शन है, स्टार, गोल्ड स्टार, एमराल्ड पर, लेकिन वो उसमें जो है रैंक का अपडेशन माना गया है सिर्फ अवार्ड रिवॉर्ड के लिए, उसमें और एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिलता। लेकिन सिर्फ पहला ही ऐसा रैंक है जिसमें हमको बेनिफिट पे बेनिफिट मिलता है, मतलब हमारे डिडक्शन खत्म हो जाते हैं, हमको मैचिंग बेनिफिट मिलता है, अवार्ड एंड रिवॉर्ड इनकम यही से स्टार्ट होता है। इसीलिए इस बिजनेस में यदि आप आए और आपको अच्छी पहचान बनानी है, स्टेज में अच्छा नेम फेम भी चाहिए, तो यहीं से आपकी शुरुआत होती है आपकी पहचान की, रैंक की और आपको जानने की कि आप लीडर हैं कि। तो अगर आप इस बिजनेस में आए हो तो धैर्य बनाइए, सीखिए, सीखते हुए काम करिए, बिल्कुल इन 4 इनकम के डिडक्शन से मत घबराइए। यदि ये 4 इनकम डिडक्ट हो रहा है तो आपको लाख रुपए का मैचिंग भी आएगा, जैसे कि मुझे आ चुका है। मेरी गोल्ड मैचिंग करीब मैं आपको बताना चाहूंगी करीब 10 लाख से ज्यादा मेरी सिर्फ गोल्ड मैचिंग इनकम। तो 4 इनकम का डिडक्शन करके आप 10 लाख से प्लस इनकम ली, मेरा क्या लॉस है, कहीं पे भी नहीं है ना। तो इसके लिए आप घबराइए नहीं, ये आपका सेविंग ही एक तरह से मान सकते हैं, कंपनी आपको बल्क में रिटर्न करती है। तो गोल्ड बनिए 10 इनकम में पहुंच करके, रैंक का भी बेनिफिट लीजिए, मैचिंग का भी बेनिफिट लीजिए और अपने लिए अवार्ड एंड रिवॉर्ड का रास्ता खोलिए, है ना। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि गोल्ड बनना क्यों जरूरी है, गोल्ड बनने के बेनिफिट क्या है और ये जो डिडक्शन है वो क्यों होते हैं। तो ये वीडियो आपको समझ आया
पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी आपको आगे मिलती रहे। थैंक यू सो मच।